देखो, प्रयोजन भूत तत्व सात हैं जिनका सही निर्णय करने पर जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहती। और जो तुम्हारे करणान योग, चरणान योग, प्रथमान योग, ये तो वास्तव में जब जीव को सात तत्वों का निर्णय हो जाता है, आत्मा की सच्ची श्रद्धा हो जाती है, तो उसी श्रद्धा को, उसी ज्ञान स्वभाव का आनंद उन तीन अनुयोगों के माध्यम से इधर उधर उपयोग नहीं लगे और इस तत्व और गहराई से समझे और महापुरुषों की कहानियां पढ़ के अंदर श्रद्धा मजबूत रखें। पुण्य पाप पे पक्का श्रद्धान हो गया, उसका प्रैक्टिकल प्रथमान योग में दिखाई देता है। चरणान योग में जीवों की दया का परिणाम कोई जीव की प्रार्थना ना हो जाए तो कहाँ कहाँ जीव होते हैं, अपन कहाँ कहाँ गलती करते हैं, क्योंकि केवल ज्ञानी तो हो नहीं गया, उसे भी पता तो है नहीं। तो चरणान योग के माध्यम से कहाँ कहाँ जीव होते हैं, कहाँ कहाँ अवक्षय, क्या खाना क्या नहीं खाना, उससे पढ़ता है, सीखता है। करणान योग के माध्यम से विकल्प आते हैं कि भाई विश्व की रचना कैसी है, तीन लोक का क्या स्वरूप है, नरक क्या है, जीव नरकों की क्या व्यवस्था है, स्वर्गों की क्या व्यवस्था है, नंदी जो जीव की क्या व्यवस्था, तो उसको जानने के लिए करणान योग आदि पड़ता है, लेकिन मूल में अपनापन, अपना एकत्व केवल अपने त्रिकालिक रूप भगवान आत्मा में होता है। स्वयं पर का भेद ज्ञान ये है सम्यक ज्ञान। क्या? स्वयं पर का भेद ज्ञान, अपनी सच्ची पहचान, ये है सम्यक ज्ञान। और इतना ही ज्ञान चाहिए आत्म कल्याण के लिए, बस स्वयं पर का ज्ञान आना चाहिए। मैंने देखो, डॉक्टर साहब का नाम जिग्नेश जी है, आपका नाम पंकज जी है, लेकिन मैंने आपका नाम जिग्नेश जाना, उनका नाम पंकज जाना, ठीक है, तो ज्ञान मिथ्या हो गया, ज्ञान मिथ्या हुआ क्या अशोक जी? ज्ञान मिथ्या नहीं हुआ। ज्ञान मिथ्या क्यों नहीं हुआ? कि पर के संबंध में तुम कम जानो, ज्यादा जानो, विपरीत जानो, उससे कोई ज्ञान मिथ्या नहीं होता। बस पर को अपने में मत मिलाओ। तुम्हारे में गड़बड़ करूं चलेगा, लेकिन मेरा नाम विवेक है और वो पंकज जानने लगू, तो वे पंडित जी आगरा चलो, समझे? बहुत ही में भी है, तो यही करवा देना। समझ में आया कि नहीं आया है? क्यों? पंकज का जिग्नेश चलेगा, जिग्नेश का पंकज चलेगा, क्योंकि वो पर है। लेकिन स्वयं के संबंध में अगर भूल हो जाए, समझ में आया? तो सम्यक ज्ञान, पर को तुम कम जानते हो, ज्यादा जानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नरक कितने होते हैं? 7, और तुम्हारे ज्ञान में 6 भी आ गए तो कोई मिथ्या ज्ञान नहीं। लेकिन मैं नरक से भिन्न गायब हूं, मैं नारकी नहीं हूं, मैं चेतन तत्व हूं, ये सम्यक ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान बढ़ाने का नहीं, जो ज्ञान मिला हुआ है उसमें भेद ज्ञान करना सीखो। क्या कहा मैंने? भेद ज्ञान। सम्यक दर्शन का आधार है बेटा भेद ज्ञान। क्रिया कांड से ना मिले ये आत्म अभिराम, ज्ञान क्रिया से सुलभ है यह चैतन्य विराम। चयो सम ज्ञान से न मिले आत्म राम, सहज ज्ञान से सुलभ है यह चैतन्य विराम। यह भगवान आत्मा बहुत ज्ञान बढ़ाने से नहीं मिलता, प्रयोजन भूत ज्ञान हो जाए बस। अगर सच कल्पना करो, अगर आदमी को बॉम्बे आना है और सारे मकानों के एड्रेस याद करने पड़ जाए, सारी गली सीखनी पड़ जाए, तभी बॉम्बे में एंट्री मिलेगी, तो बताओ बॉम्बे कौन आएगा? अरे आप लोग 40-40 वर्षों से बॉम्बे
और आपके ड्राइवर एक गाड़ियां चलाते हैं, सब कुछ रोज घूमते हैं सड़कों पर, लेकिन यही भूल जाते हैं कि कहाँ जाना है, कौन सी सड़क कहाँ जा रही है। अपन को तुम यार बॉम्बे में रहते हो तो तुम्हें इतना नहीं पता लोगे ना भाई साहब, क्या मैं ठेकेदारी है कि कम का हुआ है, मुझे अपना प्रयोजन भूत पता है। तो ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, कई लोगों के मन में प्रश्न आते हैं, इतनी जनवाणी क्यों लिखी, सब पढ़ना चाहिए। अगर आचार्य भगवंत लिख गए और हम पढ़े नहीं, लेकिन सुना होगा ऐसा कभी, अपन को सब पढ़ना चाहिए, गलत है ये भाई साहब। सबके चक्कर में तो तुम्हारे बहुत चला जाएगा, क्योंकि जनवाणी का तो अथाह है, कोई उसकी थाह नहीं है। समझ में आया कि साहब मेडिकल में इतनी दवाइयां हैं, बेचारे लोगों ने कितनी मेहनत से बनाई, तो सब एक दे दो और खा लोगे तो क्या होगा, मर जाओगे। तो भाई आचार्य भगवंत तो 7वें स्थान से 6वें में आते हैं और उनका सहज ऐसा भाव है कि ज्ञान ध्यान में रहते हैं, ध्यान में नहीं रहते तो ज्ञान में रहते हैं, ज्ञान में रहते हैं तो ग्रंथ लिखते रहते हैं। तो हमें सब पढ़ना ये नहीं है, प्रयोजन भूत पहले पढ़ना, जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। स्वयं पर का भेद ज्ञान करना, आत्मानुभूति का क्या उपाय है इसको समझना, फिर बाकी जो तुम्हारे पास समय हो समझते रहे।